नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज जन्मदिन है हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो चलिए अब सबसे पहले विचार लेते हैं हमारी प्यारी सीमा पहुंचा जी। नमस्कार, आज हमारा रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और जिस प्रकार हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी दुश्मनों से लड़ते हुए बड़ी बहादुरी से लड़ी, उस प्रकार आज ज़रूरत है कि हर महिलाएं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और इस क्षेत्र और देश के विकास के लिए और खूब लड़ें, खूब आगे बढ़ें। यही मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है और भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा पहुंचा जी। नमस्कार सभी साथियों को जो भी यहाँ पहुँचे हैं, और परिवर्तन एक विकास जो आपकी विचारधारा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो ठाना है, मुझे पक्का यकीन है कि आप इस शहर को सुंदर करके दिखाओगे। और मुझे लगता है कि जो यहाँ शहर के वासी हैं उन लोगों को आपसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी कम उम्र में आप लोगों ने इतने बड़े विचारों के साथ इतने ज़्यादा परिवर्तन करने के लिए इस शहर की सोची है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपसे प्रेरित होकर इस शहर के बाकी बच्चे भी, बाकी लोग भी ये सब करना चाहेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं हमारे लिए जो महिला सशक्तिकरण का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं होती हैं। उनके शरीर का एक खून का कतरा भी जब तक बाकी रहा, उन्होंने अपने स्वराज्य को बचाने के लिए निछावर कर दिया। तो मैं आप सभी से उनके आज जन्मदिन है, उनको पुष्प अर्पित करते हुए आप सभी के जरिए ये बताना चाहूँगी कि हम सबके अंदर महारानी लक्ष्मीबाई का निवास है और बस उसको जिंदा करने की ज़रूरत है। अगर हम ठान लें इस देश को अच्छा बनाना, इस गुड़गांव को सुंदर बनाना, तो हम कर सकते हैं। तो आपका विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रज़िया परवीन एडवोकेट गुड़गांव कोर्ट से आज आप सभी को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और रानी लक्ष्मीबाई जी को शत शत नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज हम आप सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। इतना सुंदर चौक जो आज इन्होंने बनाया है, इन छोटे बच्चों की मेहनत से जो बना है, परिवर्तन बहुत अच्छा कर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हम सबको पता है, उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। ऐसे ही हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है, एक शक्ति होती है जो भगवान ने हमें दी है। और नारी शक्ति को मेरा बहुत बहुत सलाम। जय हिंदुस्तान। थैंक यू। नमस्कार, मैं अंजलि राही। आज रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। और परिवर्तन एक प्रयास, जो कि भाविका और पार्थ दोनों बच्चे बहुत सुंदर कर रहे हैं, समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। जब बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं तो बड़े क्यों नहीं कर सकते हैं। ये चौराहा मैं पहले भी देख रही थी कि आप दोनों बच्चों ने मिलकर इतना अच्छा बनाया था, लेकिन आम जनता ने इसका जो है अच्छे से रख रखाव नहीं किया, और जिसकी वजह से दोबारा अभी 2-3 दिन पहले ही आप बच्चों को दोबारा इसको बनाना पड़ा। उसके लिए आप बच्चे जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। और आज जो रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है उसके लिए खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से महिला होकर उन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए एक अच्छा संदेश दिया। अगर हम सब मिलकर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें तो हमारा समाज सुंदर, स्वच्छ और जागरूक जरूर हो सकता है। धन्यवाद। मैं सपना शर्मा, और आज महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मदिन की सबको शुभकामनाएं, मुबारकबाद है। और आज मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि ये पार्थ और भाविका ने जो यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और इन बच्चों की ये जो मेहनत है और ये बहुत सफल आई है, तो हमें अपने जनता को भी यही मैसेज देना चाहिए कि सबको अपने आसपास साफ सफाई और ये सौंदर्यीकरण का काम करना चाहिए, जिससे हम सब मिलकर ये साफ सफाई का काम अच्छे से कर सकें और अपने आसपास सौंदर्यीकरण का काम कर सकें। और महारानी लक्ष्मीबाई जी जो भारत की महिलाओं को ही नहीं, सिर्फ विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया है उन्होंने, तो मैं यही चाहूँगी कि आज जो देश की महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, और जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने उठाया था। जय हिंद।
धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि हमारे परिवर्तन एक प्रयास में जो हमारा ये ट्रस्ट है उसमें नेक लोग कैसे जुड़ रहे हैं। आज हमारे सामने है श्रीमती सुशीला कटारिया जी, और जब हमने इस चौक का सौंदर्यकरण करवाया तो वो इनसे प्रभावित होकर उन्होंने हमें सहयोग किया 11,500 रुपए का। तो आपके क्या विचार है, आप हमें बताइए। मुझे ये पता है कि आप लोग इस शहर को जरूर बदल दोगे। आप नई सोच की पीढ़ी हो और मुझे यकीन है कि ये सीढ़ी बहुत ऊपर तक जाने वाली है और शहर के लोग आप लोगों से प्रभावित होकर अपने बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा देंगे कि वो शहर को सुंदर रखें, शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि नगर निगम ही इस शहर को सुंदर बनाए, अगर उनकी आंखें बंद हैं तो हम लोग भी अपने शहर को सुंदर बना सकते हैं। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकित है और आज परिवर्तन एक प्रयास की जो संस्था है और इतने सारे जो महिलाएं हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुई है, वो वजह सिर्फ एक ही है, रानी लक्ष्मीबाई। तो मैं पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हर भारतीय नारी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई को देखता हूँ। अगर उसके अंदर कुछ नया करने की लालसा या एक जज्बात अगर उसके अंदर उत्पन्न होता है तो मैं उनको रानी लक्ष्मीबाई का सम्मान जो है वो उनको देता हूँ। तो अगर आप सभी रानी लक्ष्मीबाई तो हमारे देश में जो उन्होंने इतने अंग्रेजी जो ब्रिटिश शासक थे, जो अंग्रेज थे, उनके खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसमें उन्होंने जो शहादत दी थी, मैं उस शहादत को शहादत का नाम ना देकर उसको हर भारतीय नारी को एक ऐसा एक तृतीय में देना चाहूँगा जिससे कि वो अपने आसपास जितना भी स्वच्छ अपने आसपास शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकती है, तो वो भी रानी लक्ष्मीबाई का दर्जा उनको मिलेगा। तो आज हमारे बीच में जो सुशीला कटारिया जी, सीमा पहूजा जी और अंजलि राय जी, रजिया जी, एडवोकेट रजिया जी, हमारे बीच में जितनी भी हमारी जो माताएं बहनें आई हैं, आज उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने सहयोग दिया और आपका समय समय पे हमें आपका जो सहयोग है वो मिलता रहेगा। धन्यवाद। आज धन्यवाद पार्थ और प्रयास की पूरी टीम का, बिटिया का, कि मैंने देखा है कि समय समय पर पहले भी किसी जब निगम अधिकारी सारे के सारे घरों में सोए हुए थे तो यही थे पार्थ, और ये हर गड्ढे को खुद भरते थे। और आज चौक का भी इन्होंने आज पहली बार नहीं, ये दूसरी तीसरी बार इस चौक का सौंदर्यीकरण किया है। और भी कई ऐसे काम हैं जिसमें ये बच्चे अपने प्रयास, इन्होंने बहुत सुंदर एक नाम लिखा है कि परिवर्तन एक प्रयास, क्योंकि प्रयास से ही परिवर्तन संभव है। इसीलिए इनका ये बहुत बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास में हम इनके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चे एक प्रेरणा जो हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हर कार्य को ये बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी तरह ये हमारे क्षेत्र के लिए ऐसे कार्य करते रहें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपने भी यहाँ पर एक बार गमले रखवाए थे, बड़ा खूबसूरत को लग रहा था, तो तिरंगा पेंट भी उसके ऊपर हो, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैफिक ढंग से चलता नहीं। हाँ, ट्रैफिक की वजह से वो नहीं चल पाया, वरना इन्होंने बहन जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था वो उसको ठीक कराने।